तो फार्माकोलॉजी में हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट का आज लेक्चर नंबर 9 है, मींस लास्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में अप टू ऑक्सीटोसिन। ये विद पीडीएफ विद पीडीएफ नहीं, सारे वीडियो अपलोड हो गए हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे ही कंप्लीट होगा इसके साथ ही पूरे टॉपिक की एक पीडीएफ बना के एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी, राइट। तो एप्लीकेशन के लिए एवी केमिस्ट्री क्लासेस प्ले स्टोर में टाइप करो, वहां से डाउनलोड कर लो, अपना मोबाइल नंबर से उसको लॉगिन कर लो, राइट। उसके बाद नीचे स्टोर टैब होगी, स्टोर टैब जैसे आप क्लिक करोगे आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कौन सा कोर्स चाहिए उस पर क्लिक कर दोगे। टॉप पे कंटेंट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते आपको सारा कंटेंट दिखने लगेगा, राइट। मैक्सिमम बच्चों को पता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, जिनको भी कंफ्यूजन है वहां पे पर्सनल चैट का ऑप्शन है, वहां से आप चैट कर सकते हो। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो ये बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये सिक्रीट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। किससे? एड्रिनल ग्लैंड से। ये ग्लैंड हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर इस तरीके से आप देखे होंगे, दोनों किडनी के ऊपर रखी हुई होती है, राइट, सिचुएटेड ऑन किडनी। तो एड्रिनल ग्लैंड में जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। थोड़ी आवाज मोटी है गला खराब होने की वजह से, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, है ना। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें दो तरह के हार्मोन होंगे, एक होगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, राइट। तो ये दो तरह के हार्मोन्स हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में पढ़ेंगे, राइट। स्टेरॉइडल रिंग होगी इन सब में, मीन्स स्टेरॉइड की जो मैंने रिंग बताई थी वो रिंग जिस में होगी वो स्टेरॉइड हार्मोन। कहां से बनते हैं? हमने जब बायोकेमिस्ट्री में कोलेस्टेरॉल का डिग्रेडेशन पढ़ाया था, विटामिन डी पढ़ाया था, तो कोलेस्टेरॉल के डिग्रेडेशन से बनते हैं ये सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स, राइट। अभी हम प्रोसेस में आगे देखेंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें तो ये जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है इसका सेक्शन है। इसमें देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो पार्ट है इसकी लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर की लेयर है इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, है ना। जो बीच वाली है जोना फेसिकुलम, जो सबसे इनर वाली है जोना रेटिकुलरिस, राइट। तो ये तीन लेयर से, तीनों लेयर से अलग अलग तरह के स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। मींस इन्हीं एड्रिनल कॉर्टेक्स के अलग अलग लेयर से, जो तीन लेयर हैं, अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रीट करेंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक। हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस के पहले पिट्यूटरी। भाई सीधा सा सिम्टम है कि पहले हमारे ब्रेन को पता चलता है, हमारा ब्रेन आदेश देता है। आदेश किसके पास जाता है? मास्टर ग्लैंड के पास। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सबको क्या करती है? रेगुलेट करती है, राइट। तो सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स किसके अंडर में होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके अंडर में होगा? हाइपोथैलेमस के, राइट। मतलब सबसे पहले हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। इस तरीके से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो कहते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, बोले तो एसीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी के दो पार्ट, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाया था तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजों के बारे में बात करी थी, राइट। एंटीरियर पिट्यूटरी इनटू सर्कुलेशन इन रिस्पांस ऑफ द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और सीआरएच बोले तो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस। मींस जब जरूरत पड़ी कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सिक्रीट होने की, कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीट होना चाहिए, राइट, चाहे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हो चाहे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो, इसका जो स्टिमुलेशन है वो पहले जाएगा कहां? हाइपोथैलेमस के पास।
हाइपोथैलेमस वहां से स्टिमुलस सेंड करेगा, किसके पास सेंड करेगा? पिट्यूटरी के पास। अब पिट्यूटरी क्या करेगा? पिट्यूटरी फिर वहां से स्टिमुलेशन भेजेगा एड्रिनल ग्लैंड के पास। एड्रिनल ग्लैंड तब जाके वो हार्मोन को सिक्रीट करेगी। इस तरीके से प्रोसेस होता है। गर्म पानी ही सहारा है, गला खराब हो तो, है ना? हाँ भाई, तो अब हम देखेंगे हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। सबसे पहले जो पहली लेयर है इस तरफ क्या है? लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, और उस लेयर से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के नाम। पहले है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा मीन्स सबसे आउटर लेयर। एड्रिनल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर क्या सिक्रीट करती है? एल्डोस्टेरोन। ये पार्ट किसका है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का। ठीक। फिर जोना फेसिकुलेटा, ये मिडिल लेयर है। ये कार्टिसोन, कार्टिकोस्टेरोन। कार्टिकोस्टेरोन ये क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर जो लास्ट है लेयर, सबसे इनर है जोना रेटिकुलरिस। ये सारे के सारे सेक्स हार्मोन, चाहे एंड्रोजन हो, एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, इनका सिक्रीशन करते हैं। ठीक। तो इस तरीके से एड्रिनल कॉर्टेक्स की अलग अलग लेयर से अलग अलग तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। ऑल हार्मोन्स आर एड्रिनल कॉर्टेक्स हैव कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर। कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा? ये वाला कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉयडल रिंग। जितने भी आपके हार्मोन्स जो कॉर्टेक्स से बेसिक हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, चाहे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो, चाहे मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो, चाहे सेक्स हार्मोन्स हो, ये सारे के सारे कैसे बेसिक स्ट्रक्चर है? ये स्टेरॉयड रिंग होती है, जिसका केमिकल नेम बोला जाए तो साइक्लोपेंटो। ये साइक्लोपेंटो है ना, पेंटोन रिंग, मतलब 5 कार्बन की रिंग लास्ट में लगी है, राइट? इसको बोलते हैं पेंटो, साइक्लोपेंटो। और ये जो 3 रिंग है, तीन साइक्लिक रिंग है, इनको बोलते हैं परहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। तो साइक्लोपेंटो परहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग, ये जो स्टेरॉयड रिंग है, ये इसका दूसरा नाम है। कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। ऑल स्टेरॉयड हार्मोन डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। हमने पहले भी बताया, जो भी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है जो लीवर में जाके डिग्रेड होता है, जिसका डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन होके ही हमारा बाइल जूस, हमारी बॉडी में विटामिन डी, हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन या स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ये सारे कोलेस्ट्रॉल के डिग्रेडेशन से बनते हैं। क्लियर? फिर कोलेस्ट्रॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एसीटीएच। कोलेस्ट्रॉल एसीटीएच के इन्फ्लुएंस में कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन होगा और क्या बना लेगा? प्रेग्नेनोलोन। प्रेग्नेनोलोन मींस जो है, जब अभी हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन जब बनेगा, कोलेस्ट्रॉल से सबसे पहले बनेगा प्रेग्नेनोलोन। कह सकते हो कि जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, उन सबका जो प्रिकर्सर है, पहला प्रिकर्सर आपका कोलेस्ट्रॉल, और डिग्रेडेशन प्रोसेस में जब आएगा तो फर्स्ट प्रिकर्सर क्या हो जाएगा? प्रेग्नेनोलोन। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो रॉ मटेरियल एक तरह से, उसमें जब प्रोसेसिंग में आएगा, जब प्रेग्नेनोलोन बनेगा, इसके बाद ही सारे के सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स इससे सिंथेसाइज होंगे, प्रोसेस होके। प्रिकर्सर ऑफ ऑल स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉयड हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द स्टेरॉयडल रिंग। जैसे इनको 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। ठीक। C21 मतलब कार्बन की संख्या कितनी हो? 21 हो, उसको बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसमें C21 कार्बन 21 कार्बन की रिंग होगी। ठीक। 19 कार्बन C19 स्टेरॉयड में एंड्रोजन्स होंगे और C18 स्टेरॉयड्स में एस्ट्रोजन होंगे। अगर कोई पूछे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में, तो कितने होंगे? 21। कोई पूछे एस्ट्रोजन में कितने होंगे, तो क्या बताओगे? एस्ट्रोजन में 18। कोई पूछे एंड्रोजन में कितने कार्बन की रिंग होगी, तो वहां पे 19, राइट? तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। शुरुआत करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को क्लासिफाई किया गया नेचुरल और सिंथेटिक, 2 तरीके के होते हैं। जो नेचुरल होता है उसको बोलते हैं कार्टिसोल। जो सिंथेटिक होता है उसमें शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में कि कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है। देखो इन सब चीजों को बेस मान के
मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यू बनाए हैं। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यू बनाए हैं ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। शॉर्ट एक्टिंग में कार्टिसोन और हाइड्रोकार्टिसोन आता है, इंटरमीडिएट में प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन आता है, लॉन्ग एक्टिंग में बीटा मेथासोन और डेक्सामेथासोन आता है। इस तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काम क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलो सिंथेसिस देखें पहले। तो देखो सबसे पहले कब सिंथेसिस की जरूरत हुई, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई, मींस ब्रेन में स्ट्रेस आया या बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम आई, कहीं कुछ दर्द उठा, कोई बीमारी हुई, किसी तरह का कोई स्ट्रेस हुआ या बैलेंस बॉडी का बिगड़ा, ठीक, वैसे ही हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और CRH हाइपोथैलेमस रिलीज होगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाएगा कहां पे, ये हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा ये हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, वहां से सिक्रीट करेगी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं ACTH। ये जो ACTH है ये जाएगा किसके पास, एड्रिनल ग्लैंड के पास, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा और फिर यहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट होंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट होंगे। इस तरीके से इनके सिंथेसिस और सिक्रीशन का प्रोसेस है, किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, किस तरीके से सिक्रीट होते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल बॉडी में क्या है, फिजियोलॉजिकल रोल कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। कैसे, स्टिमुलेशन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में ये मदद करते हैं। मसल्स इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज नए मॉलिक्यूल से भी, मींस नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से भी ग्लूकोज को बनाना, प्लस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से भी ग्लाइकोजन का बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, फैट मेटाबॉलिज्म में, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, ये सब में बहुत मेजर रोल अदा करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज द डीएमिनेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द टिश्यू प्रोटीन। भाई लीवर का सबसे बेहतरीन काम होता है डीएमिनेशन करना। अगर डीएमिनेशन नहीं होगा तो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, मींस रिमूवल ऑफ अमोनिया, राइट, तभी तो अमोनिया जाएगा यूरिया साइकिल में और यूरिया साइकिल से आगे फिर यूरिया यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। अदरवाइज हाइपर अमोनिया की जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। दस द प्रोटीन आर लॉस्ट इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन एक्सक्रीशन, ठीक, तभी क्या होगा, नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन हो जाएगा। फैट मेटाबॉलिज्म, दे एक्ट डायरेक्टली टू ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। फैट मेटाबॉलिज्म में ट्राइग्लिसराइड में रोल इनका होता है। फैट मींस लिपोलिसिस, अल्टीमेटली कह सकते हैं, लिपोलिसिस को स्टिमुलेट करते हैं, लिपोलिसिस को बढ़ावा देते हैं। भाई बॉडी में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, भाई हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी हर जगह से ली जाएगी, राइट। इनडायरेक्टली इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट, लिपोलिसिस और लिपोजेनेसिस दोनों को बढ़ावा देते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज कैल्शियम इंक्रीज एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, अब जब बॉडी से बाहर ले जाना है इसका मतलब बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो गया। अब कैल्शियम अगर ज्यादा है तो पहला तो गट में जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और बॉडी से एक्सक्रीशन, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, तो कैल्शियम एक्सक्रीशन में मदद करता है। They also stimulate breakdown protein matrix of the bone. All these effects lead the osteoporosis. अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अधिकता हो जाए, बॉडी में ज्यादा हो जाए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर चला जाएगा और जब बाहर चला जाएगा तो बोन्स क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी और इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। फिर हिमेटोलॉजिकल एक्शन की बात करें, हिमेटोलॉजिकल एक्शन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इसिनोफिल्स, मींस ब्लड सेल्स में भी ये असर डालते हैं। इसिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स, इनके प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। स्टिमुलेट इरिथ्रोपोएसिस, मींस आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ावा दे देते हैं। आरबीसी, इसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स के काउंट को घटा देते हैं लेकिन आरबीसी प्रोडक्शन को, मींस हेमेटोलॉजिकल एक्शन है। मसल्स में वीकनेस सीन इन एडिसन्स डिजीज इज करेक्टेड बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
ग्लूकोकॉर्ट मीन्स किसी भी रीजन की वजह से अगर जैसे एल्डोस्टेरोन वगैरह का बॉडी में कमी हो जाती है, एड्रिनल ग्लैंड में किसी तरह की डिफिशियंसी हो जाती है, तो क्या एडिसन्स डिजीज हो जाती है ना। जब एडिसन्स डिजीज हो जाती है तो उस डिजीज को भी करेक्ट करने का काम कौन करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जीआई ट्रैक्ट में इनका असर क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, मींस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट इनका होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, जो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, इन सबको क्या करते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं, मींस इन सबके सिक्रीशन को घटा देते हैं, राइट। रिस्पॉन्स जैसे कहीं पे कोई बैक्टीरिया ने काट लिया, कहीं कोई पेन हो गया, कुछ भी होगा, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं? मीडिएटर्स को हाईजैक कर लेते हैं ताकि उनके सिम्टम्स ना शो होने पाए। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट इज ड्यू टू डिक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी स्टेबलाइजेशन लाइसोसोम मेम्ब्रेन, मींस इन्फ्लेमेशन को कॉज होने से बचाते हैं। ये लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है, वहां पे जाके उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस में इनका क्या रोल है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोवाइड्स द एनर्जी दैट नीड द कॉम्बैट स्ट्रेस बाय द ट्रॉमा। किसी भी तरह से कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई ट्रॉमा हो गया, कुछ भी हो, XYZ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रिलीज चालू होता है। बताया अभी प्रोसेस कैसे, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। तो ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं ताकि बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सके, राइट। इस तरीके से इनका क्या होता है? फिजियोलॉजिकल रोल होता है। क्लिनिकल यूज की बात करें, थेरेपेटिक यूज की बात करें, सब्सटीट्यूशन थेरेपी ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी इन एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज की बीमारी व्यक्ति के एड्रिनल ग्रंथियों के नुकसान के कारण होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्टिसोल जो हार्मोन होता है, ठीक, कार्टिसोल हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाता है। अक्सर पर्याप्त एल्डोस्टेरोन भी नहीं होता, मींस एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोन मींस मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एडिसन्स डिजीज होती है। तो उस केस में जो एड्रिनल हार्मोन की इनसफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, वहां पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी का काम करते हैं, जिससे एडिसन डिजीज ठीक हो जाती है। मीजेनकाइमल डिजीज, लाइक जैसे मीजेनकाइमल डिजीज बहुत सारी होती हैं, स्किन डिजीज होती हैं, है ना, जैसे जॉइंट्स की डिजीज हो गई, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस या रिमेटिक फीवर्स हो गए, इन सबके ट्रीटमेंट में प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है इनका, कि गाउट वगैरह, गाउट है रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, या वहां पे इनका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है। एलर्जिक रिएक्शन जैसे अस्थमा होता है, वहां पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इस्तेमाल करते हैं उसके ट्रीटमेंट में। स्किन डिजीज, एक्सफोलिएटेड डिफॉर्मिटीज जैसे सोरेसिस वगैरह हो जाती है ना, स्किन में एक्जिमा हो गया, सोरेसिस हो गया, इस तरह की स्किन डिजीजेज के ट्रीटमेंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रोल है। डिजीज ऑफ आई, इन्फ्लामेटरी जैसे कंजक्टिवाइटिस वगैरह हो जाती है, तो उनके ट्रीटमेंट में भी इसका रोल है। हीमोपोएटिक सिस्टम में मींस ऑटो इम्यून डिजीज या हीमोलिटिक एनीमिया हो जाती है, तो ये एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं, राइट। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, परप्यूरिया हो गया, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो गई, तो इन सबके ट्रीटमेंट में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अहम रोल होता है। नियोप्लास्टिक डिजीज हो गई, किसी को कैंसर हो गया, कार्सिनोमा हो गया, माइलोमा हो गया, लिम्फोइड ल्यूकेमिया हो गया, हॉटकिंस डिजीज हो गई, तो इसके असर को ट्रीटमेंट के लिए भी और प्लस उसके असर को कम करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रोल होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, हेपेटिक डिजीज जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया किसी भी तरीके से लीवर में, तो इन सबके ट्रीटमेंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्लिनिकल या थेरेपेटिक रोल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड की। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मींस मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, राइट। मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, पर्टिकुलरली किसकी? सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे, है ना। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में दो हार्मोन, एक एल्डोस्टेरोन, एक 11-डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन, दो हार्मोन की बात यहां पे होगी। सोर्स ऑफ सिक्रीशन क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा, मींस जो सबसे बाहर की लेयर है वहां से इसका सिक्रीशन होगा, इसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, ठीक। कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन से हमने बताया सबसे पहले बनता है प्रेग्नेनोलोन, यही होता है प्रिकर्सर। कहीं कोई पूछे प्रिकर्सर क्या है एल्डोस्टेरोन का, तो प्रेग्नेनोलोन, राइट। प्रेग्नेनोलोन से पहले फिर बनता है प्रेग्नेस्टेरोन, यहां पे इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है जिससे बन जाता है 11-डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन।
फिर यहाँ पे 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से ये बन जाता है कार्टिसोन, पहला प्रोडक्ट मिला। फिर एल्डोस्टेरोन सिंथेस की मदद से ये बन जाता है 11 हाइड्रोक्सी कार्टिकोस्टेरोन। फिर एल्डोस्टेरोन सिंथेस की मदद से बन जाता है एल्डोस्टेरोन। इस तरीके से मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एड्रेनल की सिंथेसिस, एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस का प्रोसीजर है। अब ये सिक्रीट कैसे होगा, ये तो प्रोसीजर हो गया है ना। सिक्रीट बॉडी से कैसे सिक्रीट होगा, तो सिक्रीट होने के लिए अगर बॉडी में कहीं पर भी मान लिया हाइपोवॉल्यूमी हो गया, मींस ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, सॉल्ट कम हो गया, रास सिस्टम याद हो, मैंने कई बार रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बताया था, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है इसी को हमने बोला था रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये हमने ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में खूब अच्छे से पिछली बार पढ़ाया है ना। तो बिल्कुल यही सेम मैकेनिज्म है, मींस बॉडी में किसी भी तरीके से सोडियम वगैरह, सोडियम की, पानी की कमी हो गई अगर, है ना, तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म स्टिमुलेट होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, मींस ये स्टिमुलेट होगा, सिक्रीट क्या करेगा एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन का टारगेट पार्ट क्या है, नेफ्रॉन, किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स क्या, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन से फिर से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, पानी का रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन चालू कर दे। जैसे ही किडनी ट्यूब्यूल्स एक्टिवेट हुए वैसे ही सोडियम पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा और प्लाज्मा में हीमोस्टैटिक सिस्टम मेंटेन हो जाएगा, और जब मेंटेन हो जाएगा तो निगेटिव फीडबैक जाएगा, बस अब एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बंद कर दो। तो इस मैकेनिज्म से ये सिक्रीशन होता है। ऐसे ही लेआउट बना देना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का पूरे नंबर मिल जाएंगे, कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, हाँ, फिजियोलॉजिकल रोल की बात की जाए। फिजियोलॉजिकल रोल में हमने पहले बताया ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। किस तरीके से, यही सेम मैकेनिज्म वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मैकेनिज्म है, रास सिस्टम। एल्डोस्टेरोन इनहेंस कर देता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को, इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा, बाय द किडनी, इंटेस्टाइन, स्वेट, सलाइवरी ग्लैंड। पेशेंट अगर कोई सफरिंग फॉर एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडेनोमा है, मींस अगर प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोजिज्म हो गया तो सब्जेक्ट लीक द सोडियम रिटेनिंग इफेक्ट, पोटेशियम लॉस रिमेन्स। मींस अगर किसी को एल्डोस्टेरोन की प्रॉब्लम है, वहां पे कम या ज्यादा हो रहा है, तो फिर बॉडी में हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म मेंटेन नहीं हो पाएगा। बॉडी में हीमोस्टेसिस मेंटेन करने की जिम्मेदारी एल्डोस्टेरोन की होती है। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट इसका क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरोन आल्सो हेल्प द ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिस्टमिक आर्टेरियोल्स में मदद करता है, स्टिमुलेट करता है थ्रस्ट को, ताकि भाई जाहिर सी बात जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में जैसे ही कन्वर्ट करता है वैसे हमको प्यास लगने लगती, मींस हमारी बॉडी में सॉल्ट और पानी की कमी हो रही है। तो हर वो मैकेनिज्म जहां जहां से पानी बाहर जाता है उसको रोका जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, प्लस बाहर से बॉडी को प्रोवोक किया जाएगा कि पानी पियो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ब्लड का, प्लाज्मा का लेवल मेंटेन हो पाए, राइट। तो ये सब स्टिमुलेटिंग मैकेनिज्म है। एल्डोस्टेरोन यूजिंग द ट्रीटमेंट, क्लिनिकल यूज क्या एल्डोस्टेरोन का, एडिसन्स डिजीज में हमने अभी बताया। सॉल्ट अगर किसी तरीके से बॉडी से बाहर चला गया है तो सॉल्ट की कमी को पूरा करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। हाइपर रेनिनेमिक या हाइपर एल्डोरिज्म एज ए क्रोनिक किडनी डिजीज ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस एंड अदर कॉज, मींस डायबिटीज मेलाइटस की वजह से अगर ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं तो एल्डोस्टेरोन की मदद से उनको ठीक किया जा सकता है। सेवरल पोस्चुरल हाइपोटेंशन फ्रॉम द ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी ऑफ द एटियोलॉजी, या हाइपर एल्डोरिज्म हो गया है, एल्डोस्टेरोजिज्म हो गया है एल्डोस्टेरोन से, तो उसका भी ट्रीटमेंट किससे होगा, एल्डोस्टेरोन से। 20 हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया है तो भी एल्डोस्टेरोन से ही उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से इसमें एक टॉपिक शायद कुछ बच रहा है ना, देखता हूं। बाकी ये टॉपिक पूरी तरह खत्म हो गया है।
नहीं, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे कहां से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लास्ट टॉपिक था ना, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा दैट इज ऑटोकॉइड्स रहेगा, वो हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कोई समस्या हो तो कमेंट करो। बाय।